आधुनिक भारत में लोधी समुदाय को एक महत्वपूर्ण कृषक समाज और एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार उन्हें आधिकारिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल किया गया है। हालांकि उनकी वर्तमान पहचान प्रशासनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उनका नाम आधुनिक भारतीय राज्य से लगभग 3000 वर्ष पहले के संदर्भों में भी मिलता है। इस पहचान की जड़ खोजने के लिए हमें हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन परतों तक जाना होगा। ऋग्वेद की इस पांडुलिपि में एक विशेष मंत्र मिलता है, जिसमें एक शक्तिशाली संस्कृत शब्द लोथम का उल्लेख है। उस समय यह एक उच्च सम्मानसूचक उपाधि थी, जो केवल उन वीर योद्धाओं को दी जाती थी जिनमें जटिल सैन्य रणनीतियों को समझने और लागू करने की बुद्धिमत्ता होती थी। ऐतिहासिक परंपराएं बताती हैं कि यह वैदिक गुण एक वंश में तब परिवर्तित हुआ जब चंद्रवंशी राजा बुद्ध ने ऐसे विशेष गुणों वाले योद्धाओं के आधार पर अपनी विशिष्ट सुरक्षा टुकड़ियों का गठन किया। सदियों की सेवा के बाद ये विशेष सैन्य दल एक वंशानुगत समुदाय में बदल गए और अंततः चंद्रवंशी राजपूतों के एक प्रमुख कुल के रूप में पहचाने जाने लगे। इस सामाजिक परिवर्तन ने लोध नाम को ऋग्वेद के अमूर्त श्लोकों से निकालकर भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक इतिहास में स्थापित कर दिया। यह 3000 वर्ष पुरानी वीरता और युद्ध कौशल की उपाधि है, जो आज भी जीवित है। मध्यकाल तक यह सैन्य विरासत एक संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यह राजस्थान के लोद्रवा क्षेत्र की बात है। इसके विशाल पीले बलुआ पत्थर के किले कभी लोध राजपूत राजाओं की सत्ता का केंद्र हुआ करते थे। राजा राणा भानु सिंह लोधी के शासनकाल में यह मरुस्थलीय राजधानी अपने चरम पर पहुंची। राज्य ने व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसकी सीमाएं इतनी मजबूत थी कि प्रतिद्वंद्वी कुल सीधे युद्ध द्वारा उन्हें भेद नहीं सकते थे। लेकिन यह स्थिरता एक आंतरिक विश्वासघात से टूट गई। एक पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी ने राजनीतिक छल का उपयोग करते हुए लोधी सेनाओं को दरकिनार कर दरबार में घुसपैठ कर ली। राज्य किसी बड़े युद्ध में नहीं, बल्कि राजा राणा भानु सिंह की अचानक और गुप्त हत्या के कारण गिर गया। इस विश्वासघात ने राज्य के नेतृत्व को समाप्त कर दिया। अराजकता के बीच शत्रु सेनाओं ने राजधानी पर कब्जा कर लिया और राजस्थान में लोध राजपूतों की सदियों पुरानी सत्ता बिना किसी निर्णायक युद्ध के समाप्त हो गई। लोद्रवा के पतन ने पूरे समुदाय को विस्थापन की ओर धकेल दिया। संपूर्ण समुदाय को अपनी शाही राजधानी छोड़कर भारत के विभिन्न भागों में निर्वासन का जीवन शुरू करना पड़ा। अपनी राजधानी छोड़कर लोधी लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गए। एक शाखा उत्तर की ओर पंजाब पहुंची और लुधियाना क्षेत्र की स्थापना से जुड़ी। अन्य समूह पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश और बंगाल के सामंती क्षेत्रों में चले गए, जबकि कुछ वंश मध्य और दक्षिण भारत तक पहुंच गए। नई भूमि में जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ी। राजकोष और राजसत्ता के बिना निर्वासित योद्धा कुल कृषक जमींदारों में बदल गए और उन्होंने अपनी अनुशासन शक्ति को खेती और भूमि प्रबंधन में लगा दिया। इस परिवर्तन के दौरान उन्होंने भगवान शिव को लोधेश्वर महादेव के रूप में अपना आराध्य माना। उन्होंने अपनी प्राचीन सैन्य संगठन क्षमता को खेती और ग्रामीण प्रशासन के कठिन कार्यों में बदल दिया। इस विस्थापन ने लोधियों को बिखेरा जरूर, लेकिन कमजोर नहीं किया, बल्कि इससे उनकी वंश परंपरा भारतीय भूभाग के हर हिस्से में स्थापित हो गई और उनका अस्तित्व सुरक्षित रहा। 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। ब्रिटिशों की नज़र में लोधी केवल किसानों का समुदाय थे, लेकिन उनके पूर्वजों की योद्धा भावना अभी भी उनके सामाजिक ढांचे में जीवित थी। यह ऐतिहासिक घटना उस क्षण का वर्णन करती है जब वह भावना फिर से जागृत हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रामगढ़ राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, तब रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने पड़ोसी राजाओं को कांच की चूड़ियां और एक संदेश भेजा, या तो मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो जाओ या घर बैठकर स्त्रियों के गहने पहनो। उनकी 4000 सैनिकों की सेना ने मंडला में ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर को पराजित किया और पहाड़ियों में लंबा गुरिल्ला युद्ध चलाया। उन्होंने साबित कर दिया कि किसानों का यह समुदाय अब भी अपने राजपूत पूर्वजों जैसी सैन्य रणनीति और साहस रखता है। मार्च 1858 में जब गिरफ्तारी निश्चित लगने लगी, तब रानी अवंतीबाई ने अंतिम स्वाभिमानी निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ही तलवार से स्वयं को बलिदान कर दिया ताकि अंग्रेज उनकी जीवित गिरफ्तारी का विजय प्रतीक न बना सकें। उनका बलिदान लोधी योद्धा परंपरा की राष्ट्रीय मंच पर पुनः वापसी का संकेत बन गया। इसने साबित किया कि सदियों की कृषि जीवन शैली भी उनकी योद्धा जड़ों को मिटा नहीं सकी थी। हालांकि ब्रिटिश शासन ने रानी अवंतीबाई को आधिकारिक इतिहास से मिटाने की कोशिश की।
लेकिन उनकी कहानी स्थानीय गोंड जनजातियों की मौखिक परंपराओं में जीवित रही। इन आदिवासी समुदायों ने एक सदी से अधिक समय तक लोकगीतों में उनके युद्ध कौशल और बलिदान को सुरक्षित रखा। आधुनिक समय में यही कथाएं लोधी पहचान के पुनर्जागरण का आधार बनी। अब ये केवल लोकगीत नहीं रहे, ये राजनीतिक शक्ति और सामुदायिक एकता का माध्यम बन चुके हैं। लोधी समुदाय की यात्रा ऋग्वेद के युद्ध घोषों से लेकर लोद्रवा की स्वर्णिम दीवारों तक और 1857 के विद्रोह से लेकर आधुनिक संसद तक फैली हुई है। आज लोधी समुदाय एक प्रशासनिक श्रेणी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे 3000 वर्षों के संघर्ष, अस्तित्व, साहस और निरंतर जीवित रहने की गाथा छिपी हुई है।